तो हेलो दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पे। तो सबसे पहले हम लोग आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की डिफिनेशन बताते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है दोस्तों, आप इसे समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार की नीति जो आरबीआई चलाती है, जो पूरे नेशन में आरबीआई जो हम लोग के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, तो उसी की ये मॉनेटरी पॉलिसी है। तो उसमें क्या होता है, पूरे नेशन पे जो मनी सप्लाई का कंट्रोल रहता है वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी करती है। मनी सप्लाई का कंट्रोल मतलब किस प्रकार से आप बैंकों पे लोन वोन लेने जाते हैं तो देखते होंगे कि कभी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है, कभी कम रहता है। तो ये सारी चीज़ों पे जो नियंत्रण बना के रखती है वो कौन बना के रखती है, पूरे नेशन में मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी एक नीति है जो पूरे नेशन में प्राइस स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करती है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, उसका कंट्रोल, महंगाई का बढ़ना, महंगाई का घटना, वो सारी चीज़ें कौन करती है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी करती है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है, तो जाहिर सी बात है इसकी कमेटी है। कमेटी कैसी है, तो इस कमेटी में 6 मेंबर्स होती है। 3 मेंबर्स आरबीआई की, 3 मेंबर्स होती है गवर्नमेंट की, जिसकी हेड आरबीआई की गवर्नर होती है। तो पूरी नेशन की जो महंगाई को कंट्रोल करना, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ये कौन करती है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी करती है। तो अभी इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, फिर इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो इसकी सारी टूल्स के बारे में भी बात करें। पहले इसकी ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करते हैं। जो पहला ऑब्जेक्टिव इसका होता है दोस्तों, वो होता है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना, और दूसरा होता है वो डेवलपमेंट। तो इसको कैसे समझते हैं, तो आइए देखिए। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा, तो महंगाई क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर मनी सप्लाई कम होगा तो डिमांड घटेगी, तो महंगाई घटेगी। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी की। तो इसकी टूल्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैं बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। तो सबसे पहले मैं इसके टूल के बारे में समझाऊंगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा सबसे पहला टूल जो मेरा है, रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कमर्शियल बैंक क्या होता है और आरबीआई क्या होता है। आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है, जहाँ बैंकों का बैंक कहा जाता है। कमर्शियल बैंक जहाँ पर हम लोगों जैसे जनों का खाता होता है। तो क्या होता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन 15 दिनों के लिए प्रोवाइड करती है 6.5% के लिए, आरबीआई कमर्शियल बैंक को। तो इस चीज़ को समझिएगा, अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगी तो लोन का रेट बढ़ेगा, लोन का रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक में हम जैसे लोग जो होंगे वो लोन का रेट देख के मनी मतलब उतना लोन लेंगे नहीं, तो मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा तो डिमांड कम होगा, तो महंगाई कम होगा। तो इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। वही अगर आरबीआई रेपो रेट को अगर कम कर देगी तो क्या होगा, हम जैसे लोग जाएंगे बैंकों के पास, लोन सस्ता होगा, तो सस्ता होगा तो लोन ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगा, तो महंगाई बढ़ेगी। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा। आगे के टूल का भी मैं बताता हूँ। टूल है दोस्तों, वो है बैंक रेट, जो अभी करंटली 6.75% है। बैंक रेट क्या होता है दोस्तों, आरबीआई कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है। तो आरबीआई का अगर बैंक रेट ज़्यादा होगा, तो बैंक रेट अगर ज़्यादा होगा तो लोन क्या होगा, लोन बढ़ेगा, लोन का रेट बढ़ेगा। लोन का रेट बढ़ेगा तो हम जैसे जो लोग रहेंगे वो बैंक के पास जाएंगे, तो लोन का अगर रेट बढ़ा हुआ रहेगा तो मनी सप्लाई, हम लोग लोन लेंगे नहीं, लोन अगर लेंगे नहीं तो मनी सप्लाई कम होगा, तो महंगाई क्या होगा, घटेगी। वहीं अगर आरबीआई का बैंक रेट अगर घटा हुआ रहेगा तो लोन भी सस्ता होगा। अगर लोन सस्ता हुआ तो हम जैसे लोग फिर जाएंगे वहाँ पर लोन, मनी सप्लाई, लोन लेंगे बैंकों से तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, तो इन्फ्लेशन क्या होगा, महंगाई क्या होगा, बढ़ेगा। इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मेरा एक दोस्त मान लीजिए राहुल है, वो बैंक के पास गया, बैंक के वो अधिकारी से पूछा कि क्या अभी बैंक रेट चल रहा है। तो मान लीजिए अभी बैंक रेट चल रहा है 6.75% जो करंटली अभी दिख रहा है। तो वो गया बैंक की ओर और बोला कि ठीक है, तो मुझे इतने लोन प्रोवाइड कर दीजिए। तो वो लोन आसानी से ले लिया, उनको लोन सस्ता लगा, तो उनका माइंड सेट था कि लोन अभी सस्ता है भाई, चलो ले लेते हैं। तो वो ले लिया लोन, तो क्या हुआ, पैसा आया, उसके पास पैसा आया तो डिमांड बढ़ा, उसका डिमांड बढ़ा तो महंगाई बढ़ा। वहीं अगर 6.75% की जगह 15% मान लीजिए बैंक रेट किया जाए, तो वही मेरा जो दोस्त है वो जाके बैंक में लोन नहीं लेगा। अगर लोन नहीं रहेगा तो मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा तो महंगाई को नियंत्रण कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों का जो आप देख रहे हैं, जितने जो बैंक रेट, ये सब लोन प्रोवाइड, ये सारी चीज़ को कंट्रोल कौन करती है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। तो पूरे पैसे का, मनी सप्लाई का, नेशन का जो
कंट्रोल रहता है वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी करता है। जो टूल्स है दोस्तों वो है रिवर्स रेपो रेट, जो अभी करंटली 3.35% है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है दोस्तों, तो आप क्या होता है, कमर्शियल बैंक जो है पैसे आरबीआई को रखने के लिए देती है तो उसको उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा रहेगा, आरबीआई का रिवर्स रेपो रेट अगर ज़्यादा रहेगा तो कमर्शियल बैंक क्या चाहेगी कि वो ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखे। अगर आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रहेगी तो क्या होगा दोस्तों, मनी सप्लाई कम होगी, मार्केट में कम बटेगी, तो इन्फ्लेशन क्या होगी, महंगाई क्या होगी, घटेगी। वही अगर आरबीआई का रिवर्स रेपो रेट अगर कम रहा तो क्या होगी, कमर्शियल बैंक नहीं चाहेगी कि हम सस्ते में जाके अपना इंटरेस्ट ले, तो वो चाहेगी कि मार्केट में मेरा पैसा बटे, तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगा और इन्फ्लेशन क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें का नियंत्रण ये तीसरा टूल्स जो रिवर्स रेपो रेट देख रहे हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी का तीसरा टूल्स है, तो वही कंट्रोल करती है। तो दोस्तों चौथा टूल जो है वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिक्विडिटी को समझते हैं कि ये क्या होता है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों जिसके कुछ मूल्य हो, जैसे हो गया आपका चेक, हो गया गोल्ड, हो गया जो प्रतिभूति है जिसका कुछ मूल्य हो, तो उसी को हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। तो आइए समझते हैं इसको सबसे पहले। जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या होता है कि कमर्शियल बैंक जो होती है वो अपने सिक्योरिटीज़ के रूप में गोल्ड या कैश जमा करके खुद अपने पास रखती है, वो मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा ही कि इतनी % आपको रखना होगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि मैं कल गया और 10 लाख बैंक में जमा किया और वो पैसा मुझे 1 महीने के बाद चाहिए, तो बैंक वाले मुझे ये नहीं बोलते हैं कि आपका पैसा तो मैं लोन पे बांट दिया हूँ, ये नहीं बोलते हैं। तो वो पैसा जो मुझे देते हैं वो अपने सिक्योरिटीज़ के रूप में जो पैसा रखते हैं, ताकि जब कस्टमर जमा करे, जब विड्रॉल करे तो वो पैसा आपको मिल जाता। तो ये सारा नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो एसएलआर देख रहे हैं। अब एसएलआर कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आरबीआई का एसएलआर रेट बढ़ा हुआ रहेगा, तो एसएलआर रेट अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो बैंक को अपने सिक्योरिटीज़ के रूप में ज़्यादा पैसा रखना होगा। ज़्यादा पैसा रखेगी तो जाहिर सी बात है लोन कम बटेगा तो महंगाई कंट्रोल होगा। और वहीं अगर आरबीआई का एसएलआर रेट घटा हुआ रहेगा तो बैंक को अपने पास कम कैश प्रतिभूति, मतलब जो लिक्विडिटी अपने पास कम रखना होगा सिक्योरिटीज़ के रूप में, तो बैंक के पास पैसा क्या होगा, कम रखेगी तो बैंक के पास पैसा कम होगा, मतलब ज़्यादा पैसा बांटने के लिए हो जाएगा। तो क्या होगा, लोन ज़्यादा बटेगा तो महंगाई ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें महंगाई को कंट्रोल, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए होता है दोस्तों। तो आप ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।